इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हर चीज में एक विरोधी शक्ति होती है। अगर कोई डर नहीं होता और हमें कोई विकल्प नहीं चुनना पड़ता तो हम वास्तव में नहीं जान पाते कि विश्वास क्या है। और परमेश्वर ढेर सारे छोटे रोबोट्स नहीं चाहता। उसने सब कुछ अच्छा बनाकर हमें ऐसा नहीं बना दिया कि हम अच्छा चुनने के अलावा कुछ और ना कर सकें। वो चाहता है कि हम चुने। मैंने जीवन और मरण तुम्हारे आगे रखा है। मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आपके द्वारा चुने गए विकल्प आपकी रक्तधारा को प्रभावित करेंगे। वहां अच्छाई है और वहां बुराई है। अगर दुनिया में कोई बुराई नहीं होती तो हम अच्छाई भी नहीं जान पाते। हमें यह भी नहीं पता होता कि वो क्या था। यदि अंधकार न होता तो हमें प्रकाश का पता न होता। अगर नफरत न होती तो प्रेम को नहीं समझते। हम तनाव के बिना आनंद को नहीं जान पाते। हम कठोरता के बिना दयालुता नहीं जान पाते। हम नहीं जान पाते कि शोर के बिना शांति क्या है, और भी बहुत कुछ। लेकिन चुनाव जिम्मेदारी के समान है। और कभी कभी हम अपने जीवन में होने वाली अच्छी चीजों के लिए जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं, लेकिन तब जब कुछ गलत होता है तो ये मेरी गलती नहीं है, यह हमेशा किसी और की गलती होती है। ये मेरे लिए एक डरावना वचन है, रोमियो 14:23, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अब वो उनके द्वारा मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस खाने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ एक सिद्धांत है जिसे हम मिस नहीं करना चाहते। वो कहता है भले ही इसे खाना आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे खाते हैं और सोचते हैं कि यह गलत है तो यह आपके लिए गलत है। तो वो कहते हैं जो कुछ भी विश्वास से नहीं वो पाप है। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसे करने के लिए हमारे पास वास्तव में विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम इसे वैसे भी करते हैं। ये सिर्फ एक उफ नहीं है, ये पाप है। खौफ एक प्रकार का भय है। आप कितनी चीजों से डरते हैं? मुझे बर्तन साफ करने से डर लगता है। आप सप्ताह में कितनी बार कहते हैं मुझे इससे खौफ है, मुझे किराने की दुकान पर जाने से डर लगता है। आप में से कुछ लोगों ने यहां तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय की है। चलिए भी, आप में से कुछ को पार्किंग के लिए अच्छी जगह नहीं मिली और आपको बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा और आपको वापस इससे भय है। आपको मुंह के बल गिरकर परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके पास ऐसा कुछ करने के लिए आप इस इमारत में आ सके हैं। हाँ, आपके पास कुछ करने के लिए है। आमीन आमीन। हाँ, आपको द पावर ऑफ थैंक यू नाम पर एक पुस्तक की आवश्यकता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके प्रति कठोर हूं तो मैं स्वयं के प्रति उतना ही कठोर हूं। भय और पछतावा, वे दोनों बेकार हैं, क्योंकि वे नहीं हैं, वे अभी इस वक्त नहीं हैं। हमें उन चीजों पर पछतावा है जो हमने अतीत में की और जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और हम भविष्य में उन चीजों से डरते हैं। तो उनसे क्यों डरे? जब आप चीजों से डरते हैं तो शैतान को अच्छा लगता है। चाहे आप कुछ भी करें, आप लाते हुए डर को भगा सकते हैं। ये सीखने में मुझे काफी समय लगा। देव एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो हमेशा मौज मस्ती में रहते हैं। कभी कभी मुझे नहीं लगता कि ये मजेदार है तो वो मजा लेना चाहते हैं। और जब हम जवान थे, हमारे बच्चे छोटे थे, तो वो किराने की दुकान पर जाते थे। हमारे पास एक कार थी और वो किराने की दुकान पर जाते और हम सभी बच्चों को ले जाते, और ये एक भयानक अनुभव जैसा था। और हमारे पास केवल एक निश्चित राशि थी। मुझे लगता है 2 सप्ताह के किराने के सामान की कीमत $70 थी, और इसलिए मुझे जो भी कूपन मिले उसे क्लिप करना पड़ा और अपने साथ एक कैलकुलेटर ले जाना पड़ा, और जो कुछ भी मैं खरीद रही थी उसका हिसाब लगाती। और आप जानते हैं ये कैसे होता है सब कुछ। कभी कभी भूखे पेट किराने की दुकान पर न जाएं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। भूखे पेट किराने की दुकान पर जाना बहुत बड़ी गलती है। और यदि आप उनके दुकान सजाने के तरीके पर ध्यान दें तो आपको जो सामान चाहिए होता है वो सबसे आखिर में रखा होता है। दूध, अंडे, पनीर, ये सब सामान ये सबसे आखिरी पंक्ति में होता है। इसलिए जब तक आप वहां पहुंचते तब तक
आप पहले से बहुत कुछ खरीद चुके होते हैं, इसलिए वे उम्मीद करते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे। या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें ये सब अच्छा लगता है। आप अपने सामान के कार्ट से वे चीजें चुनते हैं जिनका आप भुगतान नहीं कर सकते। आमीन। आप कहते हैं कौन सा पागल व्यक्ति बर्तन वाले साबुन के साथ सलाद पत्ता रख देता है? मैंने ऐसा किया है। लेकिन अगर डेव स्टोर पर जाते तो डेव मजा लेते हैं और वो 6 फुट 4 इंच के हैं और इसलिए वो सब देख सकते जो मैं नहीं देख सकती। जैसे वो ऐसा करते हैं, वो दूसरे गलियारे में आकर मुझे देख सकते हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकती, और इसलिए वो कोई नरम चीज चुनते जिससे मुझे चोट न पहुंचे, जैसे आप जानते हैं टॉयलेट पेपर या एक रोल या कुछ, और वो उस गलियारे से मुझ पर फेंकते और मुझे लगता, और फिर वो कार से बच्चों का पीछा करते और मैं गुस्से में पागल हो जाती। मेरा मतलब है उस बिंदु तक जहां मुझे लगा कि मैं फटने वाली, और जैसे मेरा कैलकुलेटर उठाया, मेरे कूपन लिए और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा किराने का सामान भरने की कोशिश बेकार हो रही है। कैसे भुगतान करूंगी? उन्हें कार में बिठाऊं, उन्हें घर पहुंचाऊं और उन्हें दूर कर दूं। उन्होंने कहा मैं बस थोड़ी सी मौज मस्ती करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जाहिर है कोई भी उस जैसा बनकर हद से आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम डरते हैं, जिनका हम मजा ले सकते हैं। चलिए भी चलो, मेरी पीठ में दर्द है, मुझसे कड़ी मेहनत मत करवाओ। यही दर्द होता है, यही। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। ठीक है, अब मुझे यहोशू 1:9 पसंद है। मैं हर वचन नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये कहता है मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से कहा, जो मूसा का सहयोगी था। और मुझे ये तथ्य पसंद है कि यहोशू ने वर्षों तक मूसा की सेवा करने के अलावा कुछ नहीं किया। तब वही वो व्यक्ति था जिसे मूसा का स्थान लेना था। आप कहेंगे ठीक है, मैं सिर्फ एक नौकर हूं। खैर, यीशु ने कहा सबसे महान वही है जो सभी का सेवक है। तो उसने मूसा की जगह ले ली और वचन 3 में, ठीक है, वचन 2 कहता है, आमीन आमीन। मेरा दास मूसा मर गया है, जो कि दिलचस्प है क्योंकि वे पहले से ही 30 दिनों से उसके लिए शोक मना रहे थे। इसलिए वो जानते थे कि वो मर गया था। जब वे अच्छी तरह जानते थे कि वो मर चुका है, तो उसने उन्हें ये क्यों बताया कि वो मर चुका है? क्योंकि ये वास्तव में एक बयान दे रहा था, वो मर चुका है। शोक के 30 दिन खत्म हो गए हैं। अब उठने और जीवन जीने के काम में वापस आने का समय आ चुका है। मूसा मर चुका है। अब काम पर वापस लौटने का समय है। अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। और फिर ये कहता है, और मुझे ये अनुवाद सबसे अच्छा लगता है, मैं इसे उसमें से पढ़ने जा रही हूं जो मुझे पसंद है। हर वो स्थान जिस पर तुम्हारे पैर का तलवा चलेगा, वो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे सामने परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए भी ये अद्भुत जीवन पहले ही उपलब्ध करा दिया है। आपके लिए ये एक अद्भुत जीवन है, और भले ही आपने पहली योजना में हड़बड़ी कर दी हो, क्योंकि परमेश्वर है, वो दूसरी योजना को बेहतर बना सकता है। आप कहेंगे, ओ मैंने पहले ही अपना जीवन खराब कर लिया है। नहीं, परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन वो कहता है जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर ने इसे पहले ही दे दिया है, लेकिन हमें इसे लेना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने
इसे पहले ही दे दिया है, लेकिन आपको इसे लेना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि शैतान को आज रात ये उपदेश पसंद नहीं आया। वचन 5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। अब इसमें एक महान संदेश है। उसने ये नहीं कहा तुम वहां जाओ यहोशू और मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल मूसा की तरह बनो, बल्कि उसने कहा नहीं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। महान बनने के लिए आपको किसी और जैसा बनना जरूरी नहीं है। आपको बस ये विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है और वो जो कुछ भी चाहता है कि आप करें, आप वो कर पाएंगे। परमेश्वर का शुक्र है, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना है। मैं होने के लिए स्वतंत्र हूं और आप होने के लिए। मुझे ये पसंद है। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। अब वचन 6, वचन 7 और वचन 9 में वो एक बड़ी ही बात 3 बार कहता है, हियाव बांध दृढ़ हो जा। वचन 7, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। एक महान जीवन जीने की कुंजी बहुत सरल है, परमेश्वर की आज्ञा माने। आप जानते हैं, मसीह धर्म के बारे में कुछ भी कठिन नहीं है। ये बहुत सरल है। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो इतना शानदार हो कि आश्चर्य से आपका मुंह खुला का खुला रह जाए? तो परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर की आज्ञा मानो। वही करें जो वो आपसे कहें, चाहे आपको ये पसंद हो या नहीं, चाहे आपको अच्छा महसूस हो या नहीं, चाहे आप इससे सहमत हो या नहीं। एक नया रवैया अपनाएं। मैं जो महसूस करता हूं उसके आधार पर नहीं जीऊंगा, मैं तेरे वचनों के अनुसार जीऊंगा और तेरी पसंद के अनुसार जीऊंगा। अगर ये मेरी समझ में ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरी मदद से परमेश्वर, मैं वही करूंगा जो तू मुझे करने को कहेगा। और मैं आपको बता सकती हूँ, जो कोई भी ऐसा करेगा उसका जीवन बदल जाएगा और आपके साथ हुई हर बुराई को परमेश्वर आपकी भलाई में बदल कर रहेगा। क्या मैं किसी पर दबाव बना रही हूं? मेरा मतलब है जैसे कि आप इसे समझ रहे हैं। तुम्हें पता है क्या समझ रहे हैं? मैं जैसा महसूस करती हूँ उसके अनुसार जीना बंद करने के लिए तैयार हूं। मैं वचन के अनुसार जीना चाहती हूँ। और जब आप जानते हैं यहाँ हाँ कहना आसान है, लेकिन अगली बार जब आप ऐसा कुछ करना चाहें तब तक प्रतीक्षा करें और आप भीतर से जानते हैं परमेश्वर आपको ऐसा करने से मना कर रहे हैं। हर कोई उस फिल्म को देखने जा रहा है जिसे आप जानते कि आपको देखने नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो सोचे कि आप यीशु के सन की। आप सोचना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि वे सोचे। आप इसकी परवाह क्यों करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं? कम से कम अगर वे आपके बारे में सोच रहे हैं तो वे किसी और को अकेला छोड़ रहे हैं। हाँ, आप रात घर अकेले बिता सकते हैं, लेकिन आप सुबह बहुत अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा मानी। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आज्ञाकारिता जीवन की छोटी छोटी चीजों से सीखी जाती है, जीवन की छोटी छोटी बातें। और आप मुझसे मेरी सभी कहानियां सुनते हैं जिन पर आप हंसते हैं और आपको लगता है कि वे हास्यास्पद है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने वहीं से सीखा। यदि आप बाइबल कॉलेज जाने का खर्च नहीं उठा सकते या ये आपके लिए सही चीज नहीं है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि यह है तो जाओ, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप पवित्र आत्मा के स्कूल में जा सकते हैं जहां आप कहीं भी हों। आपको बस आज रात प्रभु से कहना है, मैं पवित्र आत्मा के
स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूं। मैं आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूं। मैं किंडरगार्टन में दाखिला लेना चाहता हूं, अगर वही मेरे लिए सही है, लेकिन मैं आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं कि एक बच्चा मसीही कैसे बने। आमीन। परमेश्वर ने उन्हें अंदर जाने और भूमि पर कब्जा लेने के लिए कहा था, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वादों पर कब्जा करें। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि कब्जा शब्द का क्या अर्थ है। इसका मतलब मौजूदा कब्जेदारों को बेदखल करना। अब बाइबल में यह कहा गया है कि एक छोटा रास्ता था जहां से परमेश्वर उन्हें वादे किए गए देश में ले जा सकते थे, लेकिन उन्हें लंबा कठिन रास्ता चुना क्योंकि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। लड़के, अब मैं जो कहने के लिए तैयार हो रही हूं उसमें एक सबक है, और वे इधर उधर बाहर जंगल में घूमते रहे। उन्हें धन्यवाद की सामर्थ्य की आवश्यकता थी क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो केवल बड़बड़ाना और शिकायत करना था। वे 11 दिन की यात्रा को पूरी करने की कोशिश में 40 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे। और यदि आप बढ़ते हैं, यदि आप इसे देखते हैं, तो जिस भी शहर पर उन्होंने कब्जा किया उन्हें वर्तमान कब्जेदारों से लड़ना और भगाना पड़ा। यरीहो पहला शहर जो उन्होंने लिया, उस पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन उन्हें सबसे पहले उन लोगों को बेदखल करना पड़ा जो इसके कब्जेदार थे। उन्हें युद्ध करना पड़ा। ताज पहनने से 20 साल पहले दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था। इस बीच उसने क्या किया? उसे गोलियत से लड़ना पड़ा। तुम्हें सीखना होगा कि शैतान को कैसे हराया जाए, और आप जानते हैं कि आप ऐसा कैसे करते हैं। डर महसूस करते हुए भी वही करना जिससे आप डरते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हिमालय पर्वत पर चढ़ना है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं अच्छी तैराक नहीं हूँ, इसलिए मैं स्विमिंग पूल में नहीं उतरूंगी। ये उस तरह की चीज़ें नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आपकी एक नियति है, आपकी एक नियति है, लेकिन शैतान आपको पीछे हटाने की कोशिश करेगा। मैंने बोलने का अवसर पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया। हे परमेश्वर, मैं बुरी तरह से चाहती थी कि कोई मुझे आकर प्रचार करने के लिए कहे, क्योंकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और आखिरकार किसी ने ऐसा किया और मुझे 2 या 1 नहीं बल्कि लगातार 2 नियुक्तियां मिली। मैं कोलोराडो जाने वाली थी और फिर वहां से मैं फ्लोरिडा जा रही थी, और कोलोराडो में मैं इस मशहूर प्रसिद्ध उपदेशक के साथ प्रचार करने वाली थी, और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं जानती थी कि एक बड़ी भीड़ लगाएंगे। खैर, उसने रद्द कर दिया और एक बर्फीला तूफान आया, और वहां सिर्फ मैं थी और कुछ लोग, बहुत ही थोड़े से लोग। खैर, मैं बहुत हतोत्साहित थी, और मेरा मतलब है शैतान ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे मूर्ख बना रही हो? तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुमने ये सब रचा है, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इसलिए मैं जैक्सनविले फ्लोरिडा गई, और इस सम्मेलन में लगभग 900 लोग होंगे। अब मुझे केवल इसलिए आमंत्रित किया गया क्योंकि एक मित्र वक्ता ने अंतिम समय में रद्द कर दिया, और वे हताश थे, इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। और मैं कोई मुख्य वक्ता नहीं थी, मेरी एक साधारण कार्यशाला थी, और सभी वक्ता आगे की पंक्ति में बैठ गए, और वहाँ रेवरेंट वगैरह और बिशप वगैरह और भविष्य वक्ता वगैरह और फेंटन से, और जॉयस थी फेंटन से। और मैं पहले से ही उस बड़ी सभा के बारे में महसूस कर रही थी, और उन्होंने कार्यशाला के सभी वक्ताओं से कहा कि वे उठें और अगले दिन अपनी कार्यशाला में जो बात करने वाले हैं वो बताने के लिए लगभग 3 मिनट का समय दे। और मैं इतना डर गई कि जब मैं बोलने के लिए खड़ी हुई और मैंने अपना मुंह खोला, और जब मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो बस एक हल्की सी चूं चूं की आवाज निकली, जैसे कि आप जानते, जब आप डरे होते हैं आप सूख जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आपको बाथरूम जाना है और पसीना आता है,
और सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। और शैतान मेरे कान में चिल्ला रहा था, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ हो तो तुम अपना सामान बांध लो और यहाँ से निकल लो और फेंटन वापस चली जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। तुम खुद को क्या समझती हो? उस भविष्यवक्ता को देखो, उसे देखो। अच्छा, आप जानते मेरे पास अब डॉक्टरेट है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डॉक्टर कहे, क्योंकि मैं सिर्फ जॉयस बनकर ही बहुत खुश हूं। मैं हूं आमीन। क्योंकि एक साधारण पुराने फेंटन की जॉयस भी फला फला भविष्य व्यक्ति की तरह ही अभिषिक्त हो सकती है। और ठीक वही मुझे एक निर्णय लेना था, जो एक नियति बदलने वाला निर्णय था। क्या मुझे अपना मुंह खोलकर फिर से प्रयास करना है, या मैं उस मंच से भाग जाऊं और घर चली जाऊं और फिर कभी अपना सिर दरवाजे से बाहर न निकालूं? खैर, जाहिर है मैंने अपना मुंह फिर से खोला और मैं आज यहाँ आप सबके सामने हूं और यहाँ खड़ी हूं। आमीन। आपको इसे डर कर करना सीखना होगा। मैं अपनी किताब से एक कहानी बताती हूँ और मैं इसे आपको सुनाऊंगी और फिर मुझे इसे समाप्त करना होगा। एक औरत थी, सच्ची कहानी। वो मूलतः डर के कारण अपने जीवन से चूक गई थी। डर से उसका सब कुछ छीन लिया था। वो रात को बाहर नहीं जाती थी, वो अंधेरे से डरती थी, वो गाड़ी नहीं चलाती थी, वो भीड़ में गाड़ी चलाने से डरती थी, उसे बहुत सारे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो अकेले जीवन जीती थी। मेरा मतलब है सब कुछ भय 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 था। और वो एक मसीही थी। और आप जानते, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम और बेहतर और एक अच्छी तरह से अनुशासित दिमाग दिया है। विक शरण मैं तुम्हें हटाती हूं। और इसलिए उसकी एक मसीह मित्र आई और वो अपने लिए खेद महसूस कर रही थी। मैं बस इतनी डरी हुई हूँ, मैं बस डर मुझसे सब कुछ चुरा लेता है। और महिला ने उसकी ओर देखा और जब मैंने इसे पढ़ा तो इसने मेरा जीवन भी बदल दिया। उसने कहा, अच्छा तुम डरते हुए क्यों नहीं करती सब कुछ? अच्छा, देखिए आप क्या सोचते जब आपको डर लगता है कि आप कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे? क्या आप जानते हैं कि साहस क्या है? डर का सामना करते हुए आगे बढ़ना। मेरा मतलब है, पिछले सप्ताह एक सम्मेलन में एक लड़का था और पिछली बार जब मैंने उस शहर में एक सम्मेलन किया था तो वो वहां भी था और उसने मुझसे बिल्कुल वही सवाल पूछा। तो वो लड़का फंसा हुआ है और उसने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता क्या करें, मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरा उपयोग करना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कैसे जान सकता हूं कि क्या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं क्या करूं और मैं वैसा करूं? मैंने कहा, हाँ मैं आपको बता सकती हूँ। और बाहर निकले। और यदि ये काम नहीं किया तो मतलब आपने गलती की है। इसलिए आप थोड़ा पीछे हटें और कहें, ठीक है हम ये करेंगे, फिर अगला अवसर आएगा, आप उसे आजमाएं। ये किसी पार्टी के लिए तैयार होने जैसा है। देखिए, मैं एक पार्टी कर रही हूँ क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं आज रात यहाँ बहुत आनंद मना रही हूँ। मैं कुछ भी करने की बजाय ये करना पसंद करूंगी। मैं दुनिया में किसी भी चीज के बजाय ऐसा करना पसंद करूंगी। लेकिन मैंने अन्य चीजें भी आजमाई। मैंने सड़क पर गवाही देने की कोशिश की। मैंने नर्सरी में काम करने की कोशिश की। बच्चों को उससे नफरत थी। मैंने अपने पास्टर का घर भी साफ किया। मुझे उससे नफरत थी। मैंने उनका सचिव बनने की कोशिश की। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया।
लेकिन तब जब मैंने सिखाया, आह, वो सटीक लगा। आमीन। देखिए, हम गलती करने से बहुत डरते हैं, इतना डरपोक मत बनो। ठीक है, मुझे इसे ऐसे ही कहने दो। यदि आप लगातार गलत होने से डरते रहेंगे तो आप कभी भी सही नहीं होंगे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।